हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। तो कैसा रहा ये वीकेंड? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आप लोगों को पहले से पता था कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा मूव करेगा। आप लोगों ने बाय भी किया है और आप लोगों ने सेल किया है। आप लोगों ने पूरा ट्रिपल करेक्शन को बनते हुए देखा और करेक्शन फिनिश होते हुए देखा है। ठीक है, टाइम फ्रेम को शिफ्टिंग करते हुए देखा है। ठीक है, तो जैसा मैं लाइव सेशन में आप लोगों से ये कमिटमेंट किया था कि इस बार जो एनालिसिस हम लोग करेंगे तीनों डिग्री पे करेंगे, मेजर डिग्री, इंटरमीडिएट डिग्री और माइनर डिग्री। इन तीनों डिग्री की आज एनालिसिस किया जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बट आप इसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि बीच बीच में ऐसे वर्ड्स यूज होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो जो है वो पूरा देखा करो आप लोग, क्योंकि इसमें आपको बहुत लर्निंग कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मनोज कुमार, और जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए कि बैच स्टार्ट होने वाला है 26 तारीख से। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लो। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम लोग सेशन में मिलते हैं। आइए, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने तीन यहाँ पर लगा रखे हैं। यहाँ पर एक माइनर डिग्री है और यहाँ पर एक माइनर डिग्री, इंटरमीडिएट डिग्री और आपका मेजर डिग्री। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं मेजर डिग्री से। तो मेजर डिग्री में हम लोग लेंगे पहले वीकली टाइम फ्रेम। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी का चार्ट मैं ओपन करता हूं। अब देखो, निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया और ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट पे मैंने काउंट किया है वहां से जहां से कोविड का जो लो लगा है। तो कोविड के लो लगने के बाद जो है प्राइस का जो मूव था वो 1 2 3 4 5 कंप्लीट करते हुए प्राइस ने 1 डिग्री कंप्लीट किया हुआ है। और ये जो मूव चल रहा है, ये पूरा मूव क्या है, ये 1 डिग्री को कंप्लीट किया है। मतलब ये मेजर डिग्री, ये पूरा मेजर डिग्री है। और इस मेजर डिग्री में जो मूव बन रहा है, जो उसको समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो, पहले इसमें हमें ये समझना है कि ये जो टॉप बना है इसको हमने फिफ्थ रखा हुआ है, और इसके बाद आपको ये 1 भी रखोगे जब भी करेक्शन ओवर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक जो भी ये फॉल आई, ये भी ट्रिपल करेक्शन का ही नेचर था। तो यहां से जो ये मूव बना हुआ है WXYZ और WXY एंड X का फॉर्मेशन हुआ है, इसके प्राइस का जो मूव हुआ है अच्छा हुआ है। तो यहां पर जो हमने ए रखा हुआ है, ए के बाद प्राइस का जो मूव गया है बहुत अच्छा गया है, मतलब बहुत स्पीड में गया है। बट इसका जो मूव है आप देख सकते हो, इसको ए, इसको बी और इसको सी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और ये देखोगे तो ये जो मूव है और ये जो अपसाइड गया है, इसमें स्पीड बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं फ्लैट का नेचर होता है और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फ्लैट करेक्शन। इसको नॉर्मल इसलिए बोला गया है, क्योंकि ये 81% और 61% से ऊपर है और 100% से 100% पर खड़ा है। इसको स्ट्रॉन्ग इररेगुलर इस तब बोला जाता है जब ये 111% रहता है। ठीक है, तो 111% नहीं है, इसलिए नॉर्मल बी है। इसके बाद जो प्राइस का जो फॉल आ रहा है, तो कोई भी करेक्शन, ध्यान देना, कोई भी, जैसे ये ए बना है और ये बी बना है, अगर सी का फॉर्मेशन करते हैं तो किसी भी करेक्शन का एक्सटेंशन जब हम लगाते हैं तो जो सी बनता है मिनिमम कहां बनता है, 61.8%। तो इस फ्राइडे को मार्केट ने, मतलब निफ्टी ने एग्जैक्ट 61% का लो लगाया है, एग्जैक्ट, और वो क्लस्टर भी था। आप देख सकते हो कि 61% और 50% का क्लस्टर सबसे बढ़िया था। और जो लो लगना चाहिए था वो लगना चाहिए 16893 और दूसरा लो था 16778 का। ठीक है, परफेक्ट क्लस्टर था और प्राइस जो है 16850 का लो लगा दिया। मतलब बढ़िया क्लस्टर है और 61% का प्राइस जो है बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना कि इसके बाद देखो, इस क्लस्टर के बाद कोई और दूसरा मूव नहीं है। मतलब ये अगर इस रेशियो को अगर प्राइस जो है 16778 के नीचे का क्लोजिंग आना शुरू करता है तो अगला डेस्टिनेशन आपका क्या होगा, 15474। ध्यान रखना, मैं इसको बार बार रिमाइंडर दे रहा हूं, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो सी देखोगे तो यहाँ पे एक सी कंप्लीट हो चुका है। मतलब ए बी सी जो है करेक्शन का जो सी होता है उसका डेस्टिनेशन मिनिमम 61% होता है, तो ये कंप्लीट कर चुका है। अब अगर इसको तोड़ता है, अगर ये प्राइस जो है 16778 को ब्रेक करता है, तो यहां से सीधा प्राइस 1000 पॉइंट, मतलब 1200 पॉइंट और टूट सकता है और वो 100% आएगा। अगर ये 100% आता है तो ये सी और ये वाला ए, C इक्वल टू ए हो जाएंगे। और ये सबसे चांस बनता है फ्लैट करेक्शन में कि C और ए दोनों ये बराबर हो जाएंगे, टाइम और प्राइस वाइज दोनों। ठीक ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बन रहा है आने वाले टाइम पर, और ये कहीं ना कहीं नॉर्मल भी है, तो पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। बट जब हम इसको
इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इंटरमीडिएट डिग्री में देखेंगे तो देखेंगे कि हम कहां इसमें अभी लैंड कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कि अभी प्राइस कहां है, अभी हम लोग प्राइस कहां पे खड़े हैं, 61% पर खड़े हैं। किस पर? मेजर डिग्री पर। अब हम इसको डिग्री, अब इस डिग्री को हम लोग लेके चलते हैं बिगर स्मॉलर टाइम फ्रेम, मतलब डेली के टाइम फ्रेम पर। तो डेली के टाइम फ्रेम में मैंने इसको ओपन कर दिया है। आप देखो इस चीज को, डेली के टाइम फ्रेम पर भी इसी लेग को काउंट किया गया है और इस पर आप यहां पे ध्यान देना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा हूं कि डेली के टाइम फ्रेम पर प्राइस जो है टॉप से यही बी था, ये जो मूव चल रहा है ये पूरा बी था, ठीक है। और जो ये फॉल आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं करेक्टिव ट्रिपल करेक्शन में प्राइस का फॉल आया है। डब्ल्यू एक्स वाई और एक्स और जेड का फॉर्म किया है और 61% में बहुत बढ़िया इसने बुलिश कैंडल पैटर्न बना है। और मैंने एग्जैक्ट यहीं पर बता दिया था, अपडेट भी किया था लाइव सेशन में कि आप इसको बाई करके चलो, क्योंकि यहाँ पे जो जेड था मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था कि जेड फिनिश होगा यहीं पर और आपको बाई करना है। तो जेट फिनिश हुआ और बाई करने का मौका दिया और हम लोगों ने इसको ऊपर की तरफ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो क्या करना है कि अभी जेट का फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस ने बुलिश कैंडल का पैटर्न का फॉर्मेशन किया, देखोगे तो ये भी बुलिश कैंडल पैटर्न है, ये भी बुलिश कैंडल पैटर्न है। तो अब जो प्राइस जो है ये जो एक मतलब ये जो ये जेट है ना, अब देखोगे तीनों के जो तीनों ट्रिपल करेक्शन का जो जेट कंप्लीट हुआ है इसको हमने क्या कंसीडर कर दिया है, इसको हमने एक कंसीडर कर दिया। ये भी अलग है, ये अलग है, तो इसको मैं थोड़ा सा मार्किंग अलग कर देता हूं, आप समझो इस चीज को, ठीक है। ये बी रहेगा, ठीक है। अभी जो फॉल आ रहा है ना ये सी का जो मतलब जो बी बन रहा है, तो बी के बाद जो फॉल आएगा कुछ ऐसा आएगा। देखो कैसे आएगा, ये बी बना, बी के बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से सी बनेगा, ठीक है। तो इस वाले सी का मतलब ये बी बना ये वाला, तो इस वाले सी का ये पार्ट कंप्लीट हुआ है अभी, समझ में आ रही बात। ये सीक पेंडिंग है तो ये वाला पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है। तो अभी जो प्राइस जो रिवर्स करेगा वो इस वाले मूव में जाएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना इधर कि कैसे प्राइस का जो मूव होगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। मैंने इसको ए इसलिए रखा हूं क्योंकि मुझे आगे का मूव नहीं पता कि आगे का मूव कैसा होगा। अब क्योंकि ये ट्रिपल करेक्शन में मैं रख रहा हूं, आगे का मूव हो सकता है कि इसमें जो फॉल आएगा अगर स्पीड में आएगा तो मैं इसको काउंटिंग को चेंज भी करूंगा। तो इसलिए फिलहाल के मैंने इसको ए रखा हूं क्योंकि मुझे ए और 1 में डिफरेंशिएट समझ लो कि ए में हम रखते हैं तो हमारा जो बी का टारगेट होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, अगर हम उसको सेकंड रखते हैं तो उसका टारगेट जो है तो बढ़ जाता है। तो हम ट्रेडिंग करते समय हमें टारगेट हमेशा छोटा लेके चलना होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर प्राइस बाउंस कर रहा है और बाउंस करके कहां तक बी बन सकता है, तो जो बी जो है मिनिमम जो है मैं आपको पहले बता भी चुका हूं पहले भी कई बार कि जो बी बनेगा आपका वो बनेगा कहां पर 17,255। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि 17,255 का ही मैक्सिमम हाई बना, क्योंकि ये एक लो बना हुआ था, ये ए बी सी का फॉर्मेशन बन रहा था, तो ये ए बना हुआ था और ये बी का नेचर आया था। तो 17,255 अगर ब्रेक करता है मतलब यहां से 17,255 के जाने के पूरा चांस है, ठीक है। अगर ये जाता है तो 17,255 के बाद प्राइस का जो अगला डेस्टिनेशन बनेगा वो है 17,333, 17331, 17331, 17472, 17628। ये तीनों देखोगे तो तीनों के चांस बने हैं, ध्यान रखना इस चीज का। अगर प्राइस जो है कंटिन्यू अपसाइड में रहता है तो कितना 17255 पहला, 1733 दूसरा, 17472 तीसरा, 17628.45, ये इतने सारे अपसाइड के मूव दिख रहे हैं। तो इसमें से आपको मिनिमम ले सकते हो, एक 17255 का ले सकते हो और ज्यादा ज्यादा 17332 का 1 का ले सकते हो, या फिर मैक्सिमम जो है 1342 का यहाँ तक का डेस्टिनेशन। यहाँ तक का इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है, ठीक ना। तो आप अपने हिसाब से या फिर मैं जब लाइव में आऊंगा तो आपको डेस्टिनेशन बताऊंगा कि बी जो कहां से रिवर्सल ले रहा है। फिलहाल तो बी का मैक्सिमम लेंथ लेकर चलोगे कि ये मैक्सिमम आपका लेंथ रहेगा, ठीक ना। अब अभी जो है डाउन साइड जो है पैक हुआ है, मतलब अभी डाउन साइड फिनिश हुआ है। अब हम आगे के मूव की तरफ देख रहे हैं। तो ये आपका था कौन सा, ये आपका इंटरमीडिएट डिग्री है ये। अब आगे बढ़ो, अब हम इसी चीज को हम लोग 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर डिग्री।
तो माइनर डिग्री के अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मैंने आप लोगों को ना लाइव मार्केट में जब मैं आया था तो मैं आपको बताया था कि देखो इसको क्या करना है, इसको बाई करके चलना है। कैसे बाई करके चलना है, और मैंने यहाँ बाई भी दिया था कि 17,000, और ये मैंने आपको टेलीग्राम का चैनल पर बाई दिया भी था। निफ्टी बैंक निफ्टी सारा बाई दिया हुआ था। अगर आप टेलीग्राम के चैनल पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बाई दिया हुआ था और यहाँ से जो मूव है बढ़िया ऊपर की तरफ गया और 17,131 का लो लगाया मार्केट में। तो ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है और एक सिंगल लेग को काउंट किया गया है इस माइनर डिग्री में आप एक लेग को काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर 17255 आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये प्राइस जो है नेक्स्ट वीक में 17255 तक जाएगा, उसके बाद 17255 तक जाएगा, उसके बाद 358 होगा, फिर आपका जो मैक्सिमम डेस्टिनेशन होगा 463 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए अगर हम माइनर डिग्री की बात करते हैं तो माइनर डिग्री में यही 3 टारगेट लेके चलोगे, ये मैक्सिमम रहेंगे। मिनिमम तो ये रहेगा ही रहेगा, बाकी ये दोनों मैक्सिमम रहेंगे। आपको मैक्सिमम टारगेट लेने के लिए आपको जो ट्रेड है वो बहुत लाइट रखना होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने निफ्टी के तीनों डिग्री को काउंट किया है तो हमें छोटा सा रिवर्सल दिख रहा है और हम लोग बी के वेव के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी के मेजर डिग्री में। तो बैंक निफ्टी के मेजर डिग्री में हम आओ और यहां पर हमने इसको फिर से बैंक निफ्टी ओपन करता हूं यहां पर। तो अभी इसमें भी देखोगे तो इसमें जो मूव बना है सेम काउंटिंग किया है मैंने, जितने भी इंडेक्स बने हैं उस सबका सेम काउंट होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 करते हुए इस पूरे प्राइस को आपको फिफ्थ रखना है, मतलब ये आपका फिफ्थ वेव का, मतलब ये डिग्री कंप्लीट हुआ है, ये आपका वेव फिफ्थ है। और प्राइस का जो फॉल आया है वो हमने ए रखा हुआ ऑलरेडी देख सकते हो। तो ये बी सी करते हुए प्राइस को हमने ए कंसीडर किया है। उसका प्राइस जो मूव गया बहुत स्पीड से गया, तो इसको डब्ल्यू, इसको एक्स और इसको वाई कंसीडर करते हुए इस पॉइंट को हमने बी रखा हुआ है। ये बी कौन सा है, तो ये बी आपका स्ट्रॉन्ग बी है, ठीक ना, ये स्ट्रॉन्ग बी है, ठीक है। इसी को हम लोग इरेगुलर फ्लैट करेक्शन भी बोलते हैं। और क्योंकि ये 111% के पास खड़ा है, 111% पर था, तो इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं। निफ्टी में ये नहीं था तो इसीलिए हम उसको नॉर्मल भी बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी मतलब जो निफ्टी जो अब ये जो बी बना हुआ, इस बी का जो मूव बनेगा कैसा बनेगा, वही 1 2 3 4 5 का केस बनेगा। तो यहाँ जो प्राइस का जो फॉल आ रहा था तो ये भी इस वीक में क्लस्टर पर आकर रुका हुआ था। तो जो देखोगे तो इसका जो लो लगना चाहिए था वो लगना क्या चाहिए। क्लस्टर क्या है देखो, 38173, ध्यान देना। जो क्लस्टर कहां था, 3 कहां है, 38173, 38134 है, बहुत बढ़िया क्लस्टर है। और प्राइस जो है 81% के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर कभी बाउंस मिलेगा, मतलब ध्यान रखना ये पेंडिंग है, निफ्टी में कंप्लीट कर चुका है, लेकिन निफ्टी में कंप्लीट कर चुका है ये डिग्री को, और बैंक निफ्टी में पेंडिंग है। तो पेंडिंग चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है, मतलब ये जो बी बना है, इस बी का ये मिनिमम टारगेट होता है, मतलब सी में ये मिनिमम टारगेट होता है और ये आपका मॉडरेट टारगेट होता है। ये ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी जो है किस्त कहां तक आ सकता है, 34477 34438, ये परफेक्ट क्लस्टर बना हुआ है। तो क्लस्टर तक प्राइस जो है आ सकता है और ये मेजर डिग्री है। और मेजर डिग्री में जो भी मूव आएगा उसको मैं आपको लाइव मार्केट में भी बताऊंगा। यहां तक आने के लिए प्राइस में काफी टाइम लगा, तो अब चिंता ना करो, बट आपको प्रिपेयर रहना है इस चीज के लिए, ठीक है। तो मेजर डिग्री में आप कहां पर हो, 61%, तो थोड़ा सा पॉइंट पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं अगर बाउंस मिलेगा तो हो सकता है कि फिर से ये सेलिंग में ही आए। अब हम चलेंगे इस चीज को देखने के लिए डेली के टाइम फ्रेम में, जिसको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम बोला जाता है, इंटरमीडिएट डिग्री बोला जाता है। तो यहां पर आओ और बैंक निफ्टी ओपन करते हैं हम लोग। यहां पर देखो, अब बैंक निफ्टी जब हम ओपन किए तो यहां पर भी सेम चीज मैंने आप लोगों को बाई कराया था, बॉटम पे भी बॉटम तक बुक कराया, मतलब यहां तक 50% तक मैंने यहां पर प्रॉफिट बुक कराया, सेल यहां पे आप लोगों को सेल करवाया, फिर यहां पर बाई कराया। तो ये आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये प्राइस ओवरऑल देखोगे तो ये 50% पर है और पूरे मूव को ट्रिपल करेक्शन को डब्ल्यू एक्स वाई जेड
डब्ल्यू एक्स वाई एक्स और जेड बनते हुए प्राइस को हमने यहाँ पर ए रखा हुआ है और प्राइस 50% से रिवर्स कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको बाई रखा हुआ है, बाई के लिए भी दे रखा है और ये रिवर्स कर रहा है। तो इसका भी जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूं, मतलब यहाँ ये आपका अगर ब्रेक नहीं करता स्टॉप लॉस, तो ये मुझे भी लग रहा है कि आने वाले टाइम पर हम लोग ये 23% और यहाँ पर 50% का जो क्लस्टर बन रहा है ये मैक्सिमम लेंथ होगा, ठीक ना। कितना है ये, तो ये मैक्सिमम लेंथ है आपका, देख सकते हो। तो ये है आपका 41382 और 41588, ठीक ना, ये क्लस्टर है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि एक क्लस्टर ये भी है, ठीक ना। ये कौन सा क्लस्टर है, तो ये आपका क्लस्टर है 39920 और 40002, ये क्लस्टर है, ठीक है। तो यहां तक तो प्राइस आएगा, मतलब मैं आप लोगों को बताया भी था कि यहां तक तो भाव आएगा। यहां पर अगर क्लोजिंग आना शुरू हो गया, अगर यहां तक प्राइस का क्लोजिंग आना शुरू हो जाता है, तो जो बी बनेगा वो यहीं पर आकर कहीं ना कहीं रुकेगा, ठीक ना। तो हम लोग अभी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर भी हम लोग क्या है, ए को फिनिश करके बी में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां बैंक निफ्टी इंटर कर रहा, हम लोग नहीं। तो अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, माइनर डिग्री में इंटर करते हैं। तो अब हम आपको यहां पर बैंक निफ्टी दिखा देता हूं। तो ये आपका बैंक निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं पिछली वीडियो बना रहा था तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम, काफी दिनों तक मैंने आपको 75 मिनट का टाइम फ्रेम का वीडियो बना के दे रहा हूं कि, लेकिन अब ये जो है मूव फिनिश हो चुका है। तो अभी मैंने आपको इस पर बाई कराया था, मतलब आपको यहां पर बेचने के लिए रिकमेंड किया था कि आपको इसको सेल करो, टॉप पर था जब प्राइस। खैर आपको सारे मूव मैंने गेन कराए हैं, ठीक है। तो यहां भी मैंने आपको सेल करवाया था और मैं आपको बोला था कि प्राइस जो है 39901 और 38988 का लो लगेगा, उससे ज्यादा ही लो लगा है। अब प्राइस जो है बी की तरफ मूव किया, तो हमने आपको बी में भी मूव पकड़ा दिया। अब देखोगे तो यहां पर जो है मूव करना है, तो ये आपका माइनर डिग्री है और माइनर डिग्री का स्टॉप लॉस क्या है, 38374। मतलब अगर ये डाउन साइड में आता है तो 38374 का स्टॉप लॉस रखना है और आपका जो डेस्टिनेशन होगा वो कितना होगा, जो मैंने क्लस्टर जो बताया है वही क्लस्टर यहां भी मैच हो रहा है। देखोगे तो 40208 तक का ये डेस्टिनेशन है, 4048 तक का डेस्टिनेशन है, ठीक है। ये तो आपका माइनर डिग्री का डेस्टिनेशन है और मुझे लग रहा है कि इस वीक में ये डिग्री को ये कंप्लीट करेगा और बी का जो है फॉर्मेशन यही कहीं जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि माइनर और इंटरमीडिएट के टाइम फ्रेम में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, किस टारगेट को हम लेकर चलेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले हमें माइनर डिग्री के टारगेट को अचीव करना है। अगर माइनर डिग्री के टारगेट अचीव हो जाते हैं और प्राइस जो है माइनर डिग्री के टारगेट के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है, तब हम इंटरमीडिएट के टाइम फ्रेम पर इंटर करेंगे, इंटरमीडिएट डिग्री में इंटर करेंगे, वहां के टारगेट को हम लीड करेंगे। फिलहाल के लिए दोनों के टाइम फ्रेम पर, दोनों डिग्रियों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों डिग्री, मतलब इंटरमीडिएट डिग्री और माइनर डिग्री। इंटरमीडिएट डिग्री तब आएगा जब आपका माइनर डिग्री के सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है, अगर आपको इसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ओवरऑल दोनों केस में, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग बाई में हैं। बाई मतलब बी के नेचर में है, बाई का मतलब है बी के नेचर में हम लोग। तो बी के नेचर में अगर हमें ट्रेड करना है तो लाइट ट्रेड लेकर चलना है। ये मैं बार बार रिमाइंडर दे रहा हूं, आपको लाइट ट्रेड लेकर चलना है। बी में है, हर डिप में आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी करा सकता है नीचे से, स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपका जो भी कमेंट होगा मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक शेयर करें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे इसी तरह से। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में मिलूंगा और लाइव सेशन में मिलूंगा आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।